हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है स्नेह। मम्मी जी, दूध के साथ रोटी खा लो। आयशा ने धीरे से थाली अपनी सासू माँ के सामने रख दी। माँ ने नज़र उठाई। सफ़ेद बालों में थोड़ी सी मेहंदी, चेहरे पर हल्की झुर्रियाँ, लेकिन आंखों में अपनापन। तूने बनाई है? हाँ मम्मी जी। अरे, दूध रोटी तो छोटे बच्चों के लिए होती है, मैं कैसे खा लूँ। माँ मुस्कुराई। माँ, आप बच्चे जैसे ही तो हैं, बस मान लीजिए मेरी दूसरी बेटी हैं। माँ का गला भराया। आजकल ऐसा सुनने की उन्हें आदत नहीं रही। बड़े बेटे की नौकरी दूसरे शहर में थी। बहू अपने करियर और शौक में इतनी व्यस्त रहती कि उनसे दो बातें भी नहीं होती। और छोटे बेटे के घर आने पर तो जैसे जीवन में फिर से रोशनी लौट आई थी। आयशा कारपोरेट ऑफिस में काम करती थी, मॉडर्न सोच की, लेकिन संस्कारों से जुड़ी। उसने शादी के पहले दिन ही माँ से कह दिया था, मम्मी जी, आप मेरी माँ जैसी ही हैं, मैं आपकी देखभाल ऐसे ही करूँगी जैसे अपनी मम्मी की करती हूँ। लेकिन शब्द कहना आसान होता है, निभाना मुश्किल। फिर भी आयशा ने साबित किया कि उसके लिए ये सिर्फ वादे नहीं थे। ऑफिस से आने के बाद चाहे कितनी भी थकान हो, वो माँ के लिए ज़रूर पूछती, मम्मी जी चाय बनाऊँ या गर्म दूध पीना है। माँ अक्सर मना कर देती, लेकिन मन ही मन पिघल जाती। माँ गाँव में पली बड़ी थी। उनका मन अभी भी मिट्टी की खुशबू, दाल चावल के देसी स्वाद और सुबह मंदिर की घंटियों में ही बसता था। दूसरी तरफ आयशा का संसार मॉडर्न था, लैपटॉप, मोबाइल मीटिंग्स और ऑनलाइन ऑर्डर। लेकिन अजीब बात यह थी कि दोनों की दुनियाएं टकराती नहीं थीं, बल्कि मिलकर एक नई दुनिया बनाती थीं। एक दिन माँ ने कहा, बिटिया, ये जो तेरा ऑनलाइन वाला ज़माना है, उसमें भी लोग सच्चे रिश्ते निभाते हैं क्या? आयशा हंस पड़ी। मम्मी जी, रिश्ते दिल से निभते हैं। जमाना चाहे कोई भी हो, आप ही देख लीजिए। आप गांव की हैं, मैं शहर की, लेकिन हमारा रिश्ता तो दिल से है ना। माँ ने सिर हिलाया। आंखें भीग गईं। एक शाम ऑफिस से आते ही आयशा थककर सोफे पर गिर गई। माँ पास आकर बोली, थोड़ा पैर दबा दूं? आयशा चौंक गई। अरे नहीं मम्मी जी, आप क्यों करेंगी, ये तो मेरा काम है। लेकिन माँ जिद पर अड़ गई। तू दिन भर काम करके आती है, घर भी संभालती है, मेरी चिंता भी करती है। मैं तेरी माँ हूँ, थोड़ा सेवा कर लूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा? आयशा की आंखें भर आईं। उस दिन उसने महसूस किया कि माँ का प्यार कभी बूढ़ा नहीं होता। रात को दोनों छत पर बैठी, चांदनी फैली हुई थी। माँ ने धीरे से कहा, बिटिया, तू मेरे बेटे से शादी करके आई, लेकिन मुझे लगता है जैसे मेरी बेटी बन गई है। मेरे पास शब्द नहीं कि तेरा शुक्रिया करूं। आयशा मुस्कुरा दी। मम्मी जी, अगर मैं बेटी हूं तो फिर शुक्रिया कैसा? बेटियां तो माँ का सहारा होती हैं। अगले दिन आयशा ने माँ के लिए सरप्राइज रखा। मम्मी जी, आपको याद है, आप कहती थीं कि आपकी पुरानी सिलाई मशीन टूट गई है। हाँ, लेकिन अब उसकी क्या ज़रूरत है? बस वहीं लीजिए। दरवाजे पर डिलीवरी बॉय खड़ा था, बड़ी सी पैकिंग के साथ। अंदर से निकली एक नई इलेक्ट्रिक सिलाई मशीन। माँ की आंखों में आंसू छलक आए। बिटिया, तूने मेरे मन की बात कैसे जान ली? आयशा ने हंसते हुए गले लगाया, क्योंकि माँ का मन तो बेटी से छुपता ही नहीं। धीरे धीरे माँ और आयशा का रिश्ता सिर्फ सास बहू का नहीं रहा, बल्कि माँ बेटी जैसा हो गया। रिश्तों की इस अपनापन ने घर का माहौल बदल दिया। शाम का समय था। टीवी पर न्यूज़ चल रही थी और माँ ने रिमोट अपने पास रखा हुआ था। आयशा ऑफिस से लौटी, बैग रखते ही थकी आवाज़ में बोली, मम्मी जी, क्या आप थोड़ी देर म्यूजिक लगा देंगी? दिमाग बहुत भारी है। माँ ने मुस्कुराकर कहा, अरे बिटिया, यह न्यूज़ भी तो ज़रूरी है। देश दुनिया में क्या हो रहा है पता चलता है। आयशा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। माँ ने रिमोट पकड़ा और चैनल बदल दिया। लो, अब तुम्हारा गाना सुन लो। पर उस पल मन ही मन उन्हें थोड़ा बुरा जरूर लगा। अब टीवी पर भी मैं अपनी मर्जी से नहीं देख सकती। अगले दिन संडे था। आयशा ने सोचा माँ को शॉपिंग पर ले जाए। मम्मी जी चलिए ना, आज आपको नई साड़ी दिलाऊंगी। माँ ने साफ मना कर दिया, नहीं बिटिया, मेरी पुरानी साड़ियाँ ही काफ़ी हैं, मुझे ये माल वाल पसंद नहीं। लेकिन मम्मी जी, नाना, तू ही जा अपने पति के साथ, मुझे भीड़ भाड़ में जाना अच्छा नहीं लगता। आयशा चुप हो गई। उसे लगा कि शायद माँ उसे ज़्यादा पास नहीं आने देना चाहती। उधर माँ सोच रही थी, बिटिया बेवजह पैसे क्यों खर्च करना चाहती है? मैं गांव की औरत हूँ, मेरे लिए ये सब जरूरी नहीं। दोनों का मकसद अच्छा था, लेकिन सोच अलग, और यही अलग सोच धीरे धीरे फासले बना रही थी। एक रात रोहित, आयशा का पति, ऑफिस से लौटा। उसने देखा माँ किचन में बैठी अकेले खिचड़ी खा रही थी, जबकि आयशा और वो दोनों बाहर से पिज्ज़ा मंगाकर खा चुके थे। माँ, आपने हमारे साथ क्यों नहीं खाया? माँ ने सहज स्वर में कहा, बेटा, मुझे ये पिज्ज़ा विज्ज़ा अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने खिचड़ी बना ली। रोहित थोड़ा परेशान हुआ। आयशा, तुमने माँ से पूछा क्यों नहीं? आयशा को बुरा लगा। अरे मैंने तो पूछा था, लेकिन उन्होंने खुद मना कर दिया। अब मैं क्या करूँ?
माँ बीच में बोली, बेटा तेरी बीवी ने गलती नहीं की, मैं ही अलग रह गई, तुम लोग खुश रहो वही काफ़ी है। लेकिन उस रात तीनों के बीच चुप्पी छा गई। माँ को पड़ोस की औरतें अक्सर ताने देती, अरे तुम्हारी बहू तो मॉडर्न है, ऑफिस जाती है, मेकअप करती है, अंग्रेजी बोलती है, क्या वो तुम्हारी सेवा कर पाती है? माँ बस मुस्कुरा देती, लेकिन भीतर ही भीतर उन्हें चोट पहुँचती। लोग सच क्यों नहीं देखते, मेरी बहू मेरा कितना ख्याल रखती है। धीरे धीरे इन तानों ने माँ के मन में शंका पैदा करनी शुरू कर दी। कभी कभी उन्हें लगता आयशा सचमुच उनसे दूरी बनाने लगी है। एक दिन आयशा ऑफिस से देर से लौटी, गाड़ी से उतरते हुए फ़ोन पर किसी से हंसकर बात कर रही थी। माँ ने खिड़की से देखा और उनके मन में सवाल उठा, इतनी देर रात और इतनी हंसी, कहीं कोई? दिल ने तुरंत डांट लगाई, नहीं मेरी बहू ऐसा कभी नहीं कर सकती। लेकिन सक्का छोटा बीज उनके मन में बो दिया गया था। रात को आयशा आई तो माँ चुप थी। मम्मी जी खाना खा लिया? हाँ, बस एक शब्द का जवाब। आयशा समझ गई कि कुछ गलत है, लेकिन पूछने की हिम्मत नहीं हुई। 2 दिन बाद ऑफिस से छुट्टी थी। आयशा किचन में काम कर रही थी, तभी माँ बोली, बिटिया घर के कामों में ध्यान दिया कर, सिर्फ नौकरी ही सब कुछ नहीं होती। आयशा का सब्र टूट गया। मम्मी जी मैं पूरा दिन नौकरी करती हूँ, घर भी संभालती हूँ और आपके लिए भी समय निकालती हूँ, फिर भी आप संतुष्ट नहीं हैं, क्या करूं मैं? माँ सन्न रह गईं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आयशा इस तरह बोल देगी। रोहित ने ये सब सुना, वो परेशान हो गया। एक तरफ माँ, दूसरी तरफ पत्नी, दोनों ही उसे प्यारी थीं, लेकिन दोनों के बीच बढ़ती दूरी देखकर उसका दिल टूट रहा था। वो रात भर छत पर बैठा सोचता रहा, कैसे दोनों को फिर से जोड़ूं, माँ अकेली ना हो जाए और आयशा भी दुखी ना हो। कुछ दिनों तक घर का माहौल ठंडा रहा। आयशा काम में डूब गई, माँ चुपचाप पूजा पाठ और टीवी में लगी रही। लेकिन अंदर से दोनों ही एक दूसरे को मिस कर रही थी। एक शाम माँ को तेज बुखार हो गया। आयशा मीटिंग छोड़कर तुरंत घर भागी। मम्मी जी आपने बताया क्यों नहीं? माँ ने थके सुर में कहा, तू तो वैसे भी व्यस्त रहती है, सोचा क्यों तेरा समय खराब करूं। आयशा रो पड़ी, माँ मैं व्यस्त हो सकती हूँ, लेकिन आपके बिना अधूरी हूँ, आप ही मेरी ताकत हैं। माँ ने भीगती आंखों से बेटी को गले लगा लिया। कुछ हफ्तों बाद घर में हलचल बढ़ गई। रोहित का बड़ा भाई, उसकी पत्नी और बच्चे गाँव से शहर आए। भाभी बहुत बोलने वाली और थोड़ी तीखी जुबान की थी। पहली शाम ही उसने ताना मारा, अरे माँ आप तो मज़े में हैं, बहू ऑफिस जाती है और आपको राजकुमारी बना रखा है। माँ हंसकर टाल गईं, लेकिन आयशा ने साफ साफ सुना, दिल में चुभा, मगर उसने कुछ नहीं कहा। अगले दिन भाभी ने फिर कहा, बहन जी आप तो बहुत मॉडर्न हो, ऑफिस जाओ, घूमो फिरो और घर गृहस्थी की सारी जिम्मेदारी हमारी सासू माँ पर छोड़ दो। वाह, आयशा ने जवाब देना चाहा, पर माँ ने इशारे से रोक दिया, बिटिया तू चुप रहा। रिश्तों में बहस नहीं करनी चाहिए, लेकिन इस बार माँ के शब्द आयशा को चुभ गए। मम्मी जी को भी लगता है कि मैं काम टाल देती हूँ। भाभी के बच्चों की शरारतें, घर का बड़ा काम और ऑफिस का दबाव आयशा के लिए संभालना मुश्किल हो गया। एक दिन थक कर उसने कहा, मम्मी जी आज खाना भाभी बना लेंगी ना? भाभी ने झट से ताना मारा, देखा माँ मैंने कहा था ना, ये बहू तो सिर्फ अपने आराम में रहती है। माँ चुप रहीं। आयशा को लगा जैसे माँ उसकी तरफदारी नहीं कर रही हैं। उस रात दोनों के बीच फिर खामोशी छा गई। कुछ दिन बाद माँ अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। डॉक्टर ने बताया, तनाव और कमजोरी से हालत बिगड़ी है, इनका ध्यान अच्छे से रखना होगा। आयशा ने अपराध बोध महसूस किया, मैं माँ के लिए इतना करती रही, फिर भी उन्होंने अकेलापन महसूस किया। क्या सच में मैं उनकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी? माँ होश में आई तो धीमे से बोली, बिटिया तू मेरे लिए बहुत कुछ करती है, लेकिन लोगों की बातें सुन सुनकर कभी कभी मैं खुद भी भूल जाती हूँ कि तू कितनी बड़ी ताकत है मेरी, माफ़ कर दे। आयशा ने रोते हुए माँ का हाथ थाम लिया, नहीं मम्मी जी गलती मेरी है, मैंने सोचा आप मुझे समझ नहीं रही, जबकि असल में आप ही मेरी सबसे बड़ी हमदर्द हैं। जब भाभी ने फिर ताना कसना चाहा, इस बार माँ ने खुद सामने आकर कहा, मेरी बहू मेरी बेटी है, जो मेरे लिए करती है उतना तो मेरी बेटियाँ भी नहीं कर पाती। अगर कोई उसे ताने देगा तो पहले मुझे जवाब देना होगा। भाभी शन्न रह गईं। आयशा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार खुशी के। धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। आयशा ऑफिस से लौटकर माँ के साथ बैठती, दोनों बातें करती, कभी सिलाई, कभी ऑनलाइन शॉपिंग, कभी बस पुराने किस्से। माँ भी अब खुलकर हंसने लगीं। उनके चेहरे की झुर्रियों में फिर से चमक आ गई थी। रोहित भी संतुष्ट था, अब मेरा घर सचमुच घर जैसा लगता है। एक दिन आयशा ने कहा, मम्मी जी आप सिलाई में इतनी अच्छी हैं, क्यों ना हम ऑनलाइन बुटीक शुरू करें? माँ पहले तो हंसी, अरे मेरी उम्र में ये सब मेरे बस का नहीं। क्यों नहीं मम्मी जी, मैं टेक्नोलॉजी संभालूंगी, आप डिजाइन, हम दोनों मिलकर काम करेंगे। माँ की आंखें चमक उठीं। तो फिर नाम क्या रखेंगे? आयशा ने हंसकर कहा, बंधन, क्योंकि ये हमारा रिश्ता है। कुछ ही महीनों में उनका ऑनलाइन बुटीक चल पड़ा। लोगों के उनके डिजाइन पसंद आने लगे।
भाभी और बाकी रिश्तेदार अब ताने नहीं मारते बल्कि तारीफ करते। माँ और आयशा अब सिर्फ सास बहू नहीं रहीं बल्कि साथी बन गईं। उनका रिश्ता समाज के लिए एक मिसाल बन गया। संदेश: रिश्ते कभी उम्र, पीढ़ी या सोच से छोटे बड़े नहीं होते। रिश्ते सिर्फ दिल और अपनापन से निभते हैं। कभी कभी गलतफहमियां, ताने और समाज की बातें बीच में आ जाती हैं, लेकिन अगर दिल सच्चा हो तो हर दरार भर जाती है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।